राजेश्वर प्रसाद बिधुड़ी उर्फ राजेश पायलट जी का जन्म 10 फरवरी सन 1945 को उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर तब जिला गाजियाबाद के गांव वेदपुरा में एक गुर्जर परिवार में हुआ था। राजेश्वर प्रसाद के पिता एक सैनिक थे। सन 1979 का चुनावी दौर। आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी के सामने एक निर्भीक युवा खड़ा था, जिसकी पहचान अभी तक सिर्फ स्क्वाड्रन लीडर राजेश्वर प्रसाद की थी। इंदिरा ने राजेश्वर प्रसाद को सलाह दी कि राजनीति में कोई स्थायित्व नहीं होता, इसलिए नौकरी न छोड़े क्योंकि आपके बच्चे भी अभी छोटे हैं। मैं श्रीमती गांधी का आशीर्वाद लेने आया हूं, सलाह नहीं। राजेश पायलट। इन निर्भीक शब्दों से इंदिरा के मस्तिष्क को झकझोर देने वाले युवा थे राजेश्वर प्रसाद, जो बाद में राजेश पायलट के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी स्पष्टवादिता और निर्भीकता से इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उस मिट्टी से जुड़े और संघर्ष से जन्मे युवा स्क्वाड्रन लीडर को टिकट देने का निर्णय कर लिया। 10 वर्ष की उम्र तक साधारण जीवन जीते राजेश्वर प्रसाद के परिवार पर संकट तब आया जब इनके पिता का आकस्मिक देहांत हो गया। उस वक्त इनकी उम्र 11 साल थी। परिवार में माता, विवाह योग्य 2 बहरजी और एक छोटे भाई का दायित्व इनके ऊपर आ गया, जिससे जिम्मेदारी की भावना बहुत कम उम्र में आ गई। उस उम्र में पैदल कई किलोमीटर नंगे पैर चलते हुए भी शिक्षा पूरी करने की लगन और कुछ करने की चाहत लिए राजेश्वर प्रसाद को कुछ सालों के बाद गांव छोड़कर दिल्ली आने का निर्णय लेना पड़ा, जहां उनके चचेरे भाई की दूध की डेयरी थी। ये समय राजेश्वर प्रसाद के लिए कड़ी मेहनत का था। राजेश सुबह जल्दी उठते, दूध निकालते और मंत्रियों की कोठी में दूध देने जाते, फिर जल्दी आकर स्कूल भी जाते। इसी तरह शाम को भी दूध बांटकर फिर पढ़ने के लिए समय निकालते। ये वो कठिन समय था जब राजेश्वर प्रसाद को संघर्ष में लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन ये पीछे नहीं हटे और दोनों बहनों की शादी करने के अलावा छोटे भाई को भी शिक्षा दिलवाई, लेकिन दुर्भाग्यवश छोटे भाई की आकस्मिक मृत्यु ने इनको अंदर से तोड़ दिया। परिवार की जिम्मेदारी संभालते और दूध सप्लाई का काम करते करते ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और सगे भाई से ज्यादा मानने वाले इनके चचेरे भाई नत्थी सिंह ने इनको पूरा सहयोग किया और ये एयर फोर्स में भर्ती हो गए। वायुसेना में प्रशिक्षण के बाद वे लड़ाकू विमान के पायलट बने और फिर 15 वर्षों की अथक मेहनत के बाद प्रमोशन पाकर स्क्वाड्रन लीडर बने। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया और बहादुरी के लिए पदक भी मिला। लेकिन लुटियन रजास के बंगलों में बचपन में दूध बेचने वाले राजेश पायलट की जिंदगी उन्हें वायुसेना से फिर वापस उन्हीं बंगलों तक ले जाना चाहती थी जहां उनका कष्ट भरा समय बीता था। शायद उन्हें अपने कहे वो शब्द चरितार्थ करने थे जो राजेश पायलट की पहचान बन गए थे। जब किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों तक पहुंचेंगे जहां से नीतियां बनती और क्रियान्वित होती है, तब भारत का सही मायनों में विकास होगा। 1979 में नौकरी से इस्तीफा देकर राजेश्वर प्रसाद जब भरतपुर में कांग्रेस का पर्चा दाखिल कर रहे थे, तो वहां के कार्यकर्ताओं ने उनसे निवेदन किया कि वे अपने नाम के साथ पायलट लिखे। उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार करके राजेश पायलट के नाम से पर्चा भरा और जब वो बाहर निकले तो राजेश पायलट जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उन्होंने भरतपुर की सीट से वहां के राज परिवार की सदस्य महारानी को हराकर पहला चुनाव जीता और इसी के साथ राजनीति की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई चुनाव जीते और 1991 से 1993 तक टेलीकॉम मिनिस्टर रहे और 1993 से 1995 तक आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहे। इसी दौरान आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहते हुए पायलट जी ने देखा कि एक विवादास्पद तांत्रिक जिसके सामने बड़े बड़े मंत्री और अधिकारीगण सर झुकाते थे और जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का करीबी भी माना जाता था, उसके खिलाफ जांच बैठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उसके खिलाफ शिकायत आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी।
सत्ता में बैठे लोगों का भी मूक समर्थन उसे प्राप्त था। इसके अलावा सबूरती की कमी का हवाला देकर भी गिरफ्तारी न करने का दबाव भी था, जिससे किसी मामले में पायलट के सामने भी संकट खड़ा हो सकता था। पायलट ने उस वक्त कहा था कि चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन ये खेल खत्म होगा। पायलट ने उसके खिलाफ जांच बैठाई और उसे जेल भेज दिया, जिसका राजनीतिक हलकों में विरोध भी हुआ। लेकिन राजेश पायलट की छवि और ज्यादा मजबूत और कद्दावर नेता की हो गई, जिसे उसके लक्ष्य से कोई नहीं भटका सकता। हालांकि इसका खामियाजा राजेश पायलट को मंत्रालय में फेरबदल से चुकाना पड़ा, लेकिन मजबूत इरादों वाले पायलट अडिग रहे। इन्हीं मजबूत इरादों की बदौलत राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के सामने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, उन्होंने अगला चुनाव सोनिया गांधी के सामने लड़ने की भी घोषणा कर दी थी। इसका उनके कई साथियों ने विरोध भी किया, लेकिन वैचारिक तौर पर मजबूत और किसानों मजदूरों द्वारा उन्हें अपना नेता माना जाता है, ये विश्वास करते हुए उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। राजेश पायलट जी पर एक बार जानलेवा हमला भी हुआ, जिसे किसी उग्रवादी संगठन द्वारा किया बुलाया जाता है। अपनी स्पष्टवादिता और ना झुकने वाले व्यवहार के कारण ही ये कई उग्रवादी संगठनों के निशाने पर रहे, लेकिन जनता का असीम प्यार और उनके लगाव से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। राजेश पायलट जी को ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के कारण गांवों और किसानों से लगाव था, जिसका जिक्र वो अपने भाषणों में भी किया करते थे। चिरपरिचित राजस्थानी पगड़ी उनका पहनावा बन चुकी थी। एक बार किसी गांव में जाने पर उन्होंने देखा कि कुछ छुटभये नेता और अधिकारी उनके आगे पीछे लगे हैं और किसानों से सीधे बात नहीं करने दे रहे, तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि बेईमान लोग और बिचौलिए हट जाओ, राजेश पायलट आ गया है। मुझे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। ग्रामीण भारत से उनका जुड़ाव इतना मजबूत था कि उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर कोई भी देशवासी उनसे मिल सकता था। सबकी शिकायतें सुनना और बड़े आराम से सबको मनाना उनकी खासियत थी। कई बार ऐसा भी होता था कि उनसे जुड़े उनके गांव या आसपास के लोग या जानने वाले दिल्ली में किसी मरीज को लेकर अस्पताल आने वाले लोग भी उनके घर रुकने पहुंच जाते थे, जिनका वहां रुकने का भी प्रबंध पायलट करते। उनके आवास पर ग्रामीण अंदाज में चारपाई और हुक्का उनके बुजुर्गों को अपनापन महसूस कराता, जहीं वो उनसे अपने मन की बात खुलकर कर लेते। जय जवान जय किसान ट्रस्ट। उन्होंने 1987 में जय जवान जय किसान ट्रस्ट बनाया, जिसका उद्देश्य गरीब किसानों और पिछड़ों की मदद करना था। इस ट्रस्ट के द्वारा उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा, सैनिकों की विधवाओं, गरीब किसानों की मदद करने एवं अफीजों की सहायता के लिए काफी कार्य किए, जो कि अनवरत जारी है। इस ट्रस्ट की सहायता से कई हॉस्पिटल और स्कूलों को सहायता दी गई। राजेश पायलट जी के परिवार में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा पायलट, पुत्री सारिका, पुत्र सचिन पायलट, जो कि उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं और कांग्रेस में प्रमुख युवा चेहरों में से एक है। वो दुखद दुर्घटना। पायलट जी को जीप चलाने का शौक था। अपनी जीप वो अधिकतर खुद ही ड्राइव कर लेते थे। 11 जून 2000 को अपने चुनावी क्षेत्र दौसा से एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करके आते हुए जयपुर हाईवे पर उनकी जीप एक ट्रोले से टकरा गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसी दिन सवाई मानसिंह अस्पताल में शाम 7 बजे ये जमीन से जुड़े नेता का दुखद निधन हो गया। देश की समस्याएं, किसानों की समस्याएं और गरीबों की समस्याएं सदन में मजबूत तरीके से उठाने वाली वो आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई और पीछे छोड़ गई एक चिरपरिचित मुस्कान और कभी न भूलने वाले वो शब्द, जो हमेशा प्रेरणा देंगे हर किसान और मजदूर के बच्चों को। जब किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों तक पहुंचेंगे जहां से नीतियां बनती और क्रियान्वित होती है, तब भारत का सही मायनों में विकास होगा। राजेश पायलट।